नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका हृदय से अभिनंदन वंदन है, स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे नंबर यानी वचन वचन पढ़ रहे थे, इसमें हमने कुछ रूल्स देखा और उसी रूल्स के आगे आज हम बात करते हैं। ओके, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंपाउंड यानी जुड़वा शब्द होते हैं। उनमें उन नाउन में बहुवचन बनाकर हम यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम इस पर अच्छे से चर्चा करते हैं और एक एक क्रम में लिख करके एग्जाम्पल से समझते हैं आखिर ये नियम क्या कहता है। ओके, आइए चलते हैं। तो नियम नंबर 7। ओके, नियम नंबर 7। ओके, 7 कहता है जुड़वा शब्दों, यानी इसको कहेंगे कंपाउंड वर्ड, COMPOUND, कंपाउंड वर्ड यानी वर्ड्स यानी शब्दों में केवल संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। ओके, बनाया जाता है। जैसे हमने बात किया अभी कंपाउंड वर्ड का, तो कंपाउंड वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, हिंदी में कहते हैं ससुर। ओके, अब यहां हमने बात किया कि संज्ञा शब्द का बहुवचन बनता, तो संज्ञा क्या इसमें है? फादर है, तो फादर का हो जाएगा फादर्स, FATHERS, फादर्स इन लॉ। कहेगा ससुर, अनेक ससुर, क्या हो जाएगा? अनेक ससुर। ओके, इसी प्रकार से मदर इन लॉ, सास। ओके, यहां हो जाएगा मदर्स, किसका बहुवचन बनता है? संज्ञा का, तो मदर्स इन लॉ क्या हो जाएगा? अनेक सास, अनेक सास, अनेक सास। ओके, हो जाएगा अनेक सास। अगला हम देखते हैं इसी प्रकार से, वैसे दो ही शब्द प्रयोग होते हैं उदाहरण में, और आप अपने से उदाहरण देख सकते हैं, खोज सकते हैं। ओके, हम इतना ही जानते हैं, और अगर यदि आपको कोई और शब्द मिले तो उसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, यानी 8वां नियम। 8वें नियम में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन ही होते हैं। तो कहें तो बहुवचन, एक वचन और बहुवचन सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा एक समान होते हैं। तो उन शब्दों को हम बात करते हैं कि जैसे होता है हेयर, एक बाल को भी हेयर ही कहेंगे और पूरे बाल को भी हेयर कहेंगे। ओके, इसी प्रकार से
कुछ और शब्द हैं, उनको अच्छे से हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नियम नंबर 8वां। नियम 8वां। ओके, 8वां हम बात करेंगे कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में से एक, सिंगुलर प्लूरल में से एक से ही रहते हैं, मतलब एक समान रहते हैं, एक से ही रहते हैं। तो कहें तो वो सिंगुलर में भी उसी प्रकार से होते हैं और प्लूरल में भी उसी प्रकार से होते हैं। हम सिर्फ एक उदाहरण बात करेंगे एग्जाम्पल का। ओके, उसके बाद बोर्ड में नीचे दिखाई नहीं देगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिश, ये क्या है? सिंगुलर, यानी एक वचन, और प्लूरल में हो जाएगा फिश। ओके, फिश भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। ओके, तो आप सभी देख सकते हैं, एक मछली रहे और चाहे अनेक मछली रहे, उसे हमेशा ही क्या कहते हैं? ये फिश है। ओके, ढेर सारी है तो भी कहेंगे फिश, और अनेक है तो भी कहेंगे फिश। एक हो या अनेक हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, लिख लीजिए। तो हम लोग कितना नियम पढ़ चुके हैं? 8 नियम तक। अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल, वो भी क्या, कौन से? 8वें का है। तो हम 7वां मिटा देते हैं और 8वां आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए चलते हैं, मिटाते हैं। 7वां को मिटा देते हैं, 8वां का ही एग्जाम्पल है, ऊपर लिख देते हैं। ओके, चैप्टर नंबर चल रहा हमारा 7। ओके, आइए चलते हैं और एग्जाम्पल पर। एक तरफ लिख लेते हैं सिंगुलर। ओके, सिंगुलर, और एक तरफ लिख लेते हैं प्लूरल। ओके, सिंगुलर में लिखते हैं जैसे शिप, SHEEP। शिप मतलब क्या होता है? भेड़। क्या होता है? भेड़। और इसका शिप भी होता है, भेड़। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं डियर, DEER। डियर मीन्स हेरन। ओके, हेरन का भी क्या होता है? डियर ही होता है। ओके, इसी प्रकार से अगला देखें, हेयर का हमने बात किया था, HAIR। हेयर मीन्स बाल। ओके, एक बाल हो या अनेक बाल हो, इसको भी क्या कहते हैं? हेयर। ओके, इसी प्रकार से अगला देखें, एक दर्जन होता है। दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो कहें 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, तो कहें दर्जन जो शब्द है ये क्या है? प्लूरल और सिंगुलर में एक समान। जैसे 1 दर्जन के लिए भी दर्जन ही प्रयोग होगा, 2 दर्जन, 2 दर्जन में भी वही प्रयोग होगा। तो कहें तो ये किसी के साथ प्रयोग होगा, हमेशा सिंगुलर प्लूरल में समान रहेगा। तो दर्जन, DO, इसे कहते हैं डजन इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जन। दर्जन वो वस्तुएं जो 12 के झुंड में, कहे तो
12 के समूह में दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? दर्जन। दर्जन। ओके, आप सभी लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, लिख लीजिए। फिर हम इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से सेंटेंस में प्रयोग करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कब एक होते हैं उसके पहले लगाया जाता है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि सिर्फ, इसमें भी सिर्फ, तो लेकिन जो सेंटेंस में प्रयोग होता है तो इसके पहले अगर एक का प्रयोग हुआ यानी सिंगुलर, इसके पहले ए लगेगा और इसके पहले मैनी लगेगा। तो इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से अच्छे से, कब इसका प्रयोग एक वचन में होता है, कब बहुवचन, यानी कब सिंगुलर में, कब प्लूरल में। तो आप इसको लिख लिए होंगे प्रिय बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ओके, आइए पूरा मिटा देते हैं इसको। आइए चलते हैं अगला। अगला क्या, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इसको समझना अति आवश्यक है कि कब ये सिंगुलर हम समझेंगे और कब इनके पहले लगाकर हम प्लूरल समझेंगे, या कब हमको पता चलेगा। तो आइए एग्जाम्पल सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल हेडिंग डाल के लिखिएगा अच्छे से, और फिर अपना अच्छे से बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ए शिप इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ए शिप ग्रेजिंग। एक क्या कहें तो भेड़ चर रहा है, भेड़ चर रहा है। इससे पता चल रहा है क्या कि एक भेड़ है। और फिर कह दे हम कि मैनी, मैनी शिप, शिप आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग। अनेक भेड़ चर रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप यहां वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर, और वर्ब यहाँ प्लूरल, और इसके पहले मैनी लगा, इसके पहले ए। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ एक वचन, यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन, यानी यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर, और यहाँ क्या है, प्लूरल। ओके, देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, अ डियर, अ डियर इज रनिंग, क्या, रनिंग कह सकते हैं। ये क्या होगा, हिरन दौड़ रहा है। ओके, हिरन दौड़ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मैनी डियर डियर आर रनिंग। ओके, अनेक हिरन दौड़ रहे हैं, हिरन दौड़ रहे।
ओके, इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, फिश वाला देख लेते हैं। कैसे? आई सी a fish in the tank। इसकी हिंदी होगी कि मैंने टैंक यानी टब में, टैंक कोई भी हो सकता है छोटा बड़ा, में एक मछली देखा। ओके, इसी प्रकार से अगला हो जाएगा आई सी मैनी फिश इन द टैंक। ओके, मैंने कई मछलियां टैंक में देखा। यहाँ इन रहेगा, इन द टैंक। ओके, लेकिन यहाँ जब एक ही प्रकार की मछलियां रहेंगी तब, आप लोग मछलियों के नाम जानते होंगे कुछ कुछ का, तो अगर वो अलग अलग प्रकार की हैं तो उसके लिए फिशेस का प्रयोग होगा। जब एक ही प्रकार की मछली रहेगी तब उसका प्रयोग मैनी करके सेंटेंस में होगा, ए का प्रयोग होगा। अब एक हम नोट पॉइंट नीचे लिखा देते हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट कलर की मछलियाँ, मतलब अलग अलग नाम की, अलग अलग प्रकार की, तब उसको फिशेस कहेंगे, और नहीं तो एक प्रकार की उसको फिश कहेंगे। ओके, देख लेते हैं, लिख लेते हैं उसको। तो नीचे लिख लीजिए नोट पॉइंट में। ओके, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि जब मछलियां अलग अलग प्रकार की हो, अलग अलग प्रकार की हो तो फिश का फिशेज हो जाता है, जो कि अभी हमने बात किया, हो जाता है। तो प्रिय बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा आप सब। ओके, कब फिशेस का प्रयोग होगा, कब फिश का प्रयोग होगा, तो आपने देख लिया होगा। प्रिय बच्चों, कुछ शब्द होते हैं वो अगले में हम कवर करेंगे 9 और 10। हम थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छे से रिकैप करते हैं जिससे हमको याद भी हो और बोरियत ना महसूस हो, और आप सब विद्यालय में के कार्य को अच्छे से पूर्ण करते रहें और इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रिय बच्चों, आगे हम बात करेंगे, 3 छोटे छोटे नियम हैं, 9वां और 10वां। जैसे हमने बात किया कि 8वें में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में एक ही समान होते हैं, लेकिन कुछ शब्द अब हम आगे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उनका प्लूरल बनता है, उनका क्या करते हैं, सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं होता। उस पर हम अच्छे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं सिंगुलर जब होते हैं तो उनका अलग अर्थ होता है और प्लूरल में हो जाते ही उनका अर्थ बदल जाता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो कि हमें इंतज़ार रहेगा। तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके माता पिता भी देख रहे हों,
उनको भी हृदय से अभिनंदन वंदन है, नमस्कार है। तो लेते हैं विदा। अंत में एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस से हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।